नमस्ते मित्रों एवं विद्यार्थियों, लर्न एंड लाइट चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय को सरल ढंग से समझने के लिए लर्न एंड लाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी विषय में रस की चर्चा करने जा रहे हैं। रस शब्द के कई अर्थ होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जैसे कि परमात्मा, परमानंद, अमृत, आत्मा, आनंद, आस्वाद, पेय, सार, सत्य, निचोड़ आदि। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि रस शब्द को कई अर्थों में प्रयोग किया जाता है। अब हम देखें कि रस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो संस्कृत में रस शब्द की व्युत्पत्ति रसस्यते असौ इति रसः के रूप में की गई है, अर्थात जो या जिसका आस्वादन किया जाए वही रस है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आस्वादन का नाम रस है। अब हम रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि के विचार जानते हैं। तो देखें, रस की निष्पत्ति के संबंध में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विद्यार्थियों, ये विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और एक और होता है स्थायी भाव, ये रस के अंग होते हैं। तो विभाव, भरत मुनि ने स्पष्ट किया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव स्थायी भाव के साथ जब मिल जाते हैं तो स्थायी भाव रस की दशा को प्राप्त होता है। अब हम देखें रस की परिभाषा क्या है। परीक्षा में रस की परिभाषा बहुत अधिक पूछी जाती है, तो इस दृष्टिकोण से आपको रस की परिभाषा अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है। विद्यार्थियों, यहाँ पर रस की बहुत सरल परिभाषा दी गई है। साहित्य में कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय को देखने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस काव्य की आत्मा है। विद्यार्थियों, एक बात यहां से स्पष्ट हो जाती है कि चाहे काव्य हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक हो, जो साहित्यिक विधाएं हैं, तो इनको पढ़ें या सुने या उन्हें देखें, तो देखने पर क्या होगा, व्यक्ति उन सभी, माने कविता, कहानी, उपन्यास या नाटक में जो बातें हैं उनको अभिनेता करते हैं, माने अभिनय करते हैं। तो जो अभिनय हम देखते हैं उस अभिनय को देखने से या कविता को या कहानी को, उपन्यास को या नाटक को पढ़ने से या सुनने से जो आनंद हमें प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई
कि साहित्य में रस आनंद का पर्यायवाची है, अथवा इस प्रकार कह सकते हैं कि आनंद रस का पर्यायवाची शब्द है। अर्थात साहित्य में रस किसे कहते हैं, तो एक वाक्य में हम इसे कह सकते हैं कि साहित्य में आनंद को रस कहते हैं, या इस प्रकार कहा जा सकता है कि रस आनंद के रूप में साहित्य में विद्यमान रहता है। और एक मुख्य वाक्य है कि रस काव्य की आत्मा है। विद्यार्थियों, आत्मा हृदय में विद्यमान है, तो आत्मा दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से आनंद दिखाई नहीं देता है, केवल अनुभव किया जाता है। जैसे हम आत्मा का अनुभव करते हैं कि हमारे शरीर में, हृदय में आत्मा विद्यमान है, उसी प्रकार से काव्य में आनंद विद्यमान रहता है, पर वो दिखाई नहीं देता। जैसे आत्मा को केवल हम अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार हम आनंद को भी अनुभव कर सकते हैं। विद्यार्थियों, वास्तव में आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में एक बात कही है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। तो आचार्य विश्वनाथ ने ये बात स्पष्ट कर दी है कि काव्य के लिए रस अनिवार्य तत्व होता है। अर्थात जिस प्रकार से आत्मा शरीर में जब तक रहती है तब तक शरीर जीवित रहता है, उसी प्रकार से जब तक काव्य में रस रहता है तब तक काव्य सजीव रहता है। यानी काव्य में रस का वही महत्व है जो महत्व शरीर में आत्मा का है। तो विद्यार्थियों, आपको रस की परिभाषा, इसका क्या तात्पर्य है, ये बात अच्छी प्रकार से अब समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं रस के प्रमुख अंग क्या है या अवयव। अभी हमने इसके पूर्व भी आपको बताया है। रस के प्रमुख 4 अंग या अवयव होते हैं। पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव अथवा व्यभिचारी भाव। अब हम विद्यार्थियों देखें रस कितने प्रकार के होते हैं। तो रस के अंग विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे जाते हैं कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। इसे आप अच्छी प्रकार तैयार करें। और अब देखें कि रस के प्रकार। तो विद्यार्थियों रस 9 प्रकार के माने जाते हैं, किंतु कुछ विद्वान 11 प्रकार के रस मानते हैं। तो देखें, पहला है श्रृंगार, दूसरा है हास्य, तीसरा है करुण, चौथा है रौद्र, पांचवां वीर, छठवां भयानक, सातवां वीभत्स, आठवां अद्भुत, नवां शांत। ये 9 रस माने जाते हैं, किंतु कुछ विद्वान 10वां रस वत्सल रस और 11वां रस भक्ति रस भी स्वीकार करते हैं या यूं कहें मानते हैं। तो इस प्रकार से कुल 11 रसों की मान्यता प्राप्त है। तो विद्यार्थियों एक बात यहां पर समझ लें, वास्तव में भक्ति रस को प्रथम रस मानना चाहिए,
क्योंकि भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद रति या देव विषयक रति होता है। तो सभी के अंदर परमात्मा का जो अंश है, आत्मा, वो विद्यमान है। इसलिए भक्ति रस को प्रथम रस स्वीकार किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आप लोग ये तैयार करेंगे कि 11 प्रकार के रस होते हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब हम विद्यार्थियों देखें स्थायी भाव। ये स्थायी भाव क्या होता है? शब्द जो है स्थायी भाव, इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। बहुत आसान सी बात है कि जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहे, अर्थात जो भाव सदैव बने रहें, उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। चाहे अनुकूल परिस्थिति हो या विरोधी या विपरीत परिस्थिति हो, सभी परिस्थितियों में स्थायी भाव व्यक्ति के हृदय में बने रहते हैं। और फिर देखें यहाँ पर परिभाषा में लिखा है, व्यक्ति के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। अनुकूल या उचित अवसर पर ये भाव विशेष रूप से जागृत तथा पुष्ट होकर रस रूप में परिणत हो जाते हैं। अर्थात रस रूप में परिणत हो जाते हैं जब उचित अवसर मिलता है, सही अवसर मिलता है, अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। तो जो स्थायी भाव होते हैं वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव के संयोग से रस रूप में परिणत हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं या रस रूप में बन जाते हैं। तो जैसे रस 9 माने गए हैं, वैसे ही स्थायी भाव 9 प्रकार के माने जाते हैं। किंतु जो विद्वान 11 रस मानते हैं, वो विद्वान स्थायी भाव भी 11 प्रकार के मानते हैं। तो देखें स्थायी भाव कौन कौन से हैं। ये क्रमशः उसी क्रम में लिखे हुए हैं जैसे कि रस लिखे हैं। तो पहला रस लिखा है श्रृंगार रस, तो उसका स्थायी भाव है रति। दूसरा रस लिखा है हास्य रस, उसका स्थायी भाव है हास। तीसरा रस लिखा है करुण रस, उसका स्थायी भाव है शोक। चौथा है रौद्र रस, उसका स्थायी भाव है क्रोध। पांचवा है वीर रस, उसका स्थायी भाव है उत्साह। छठवां है भयानक रस, उसका स्थायी भाव है भय। सातवां विभत्स रस है जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। और आठवां रस है अद्भुत रस जिसका स्थायी भाव विस्मय होता है। और नवां रस है शांत रस जिसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। और विद्यार्थियों यहाँ पर देखें, जो 10वां रस वत्सल रस है उसका स्थायी भाव वात्सल्य होता है। कुछ विद्वान वात्सल्य रस मानते हैं और स्थायी भाव वत्सल मानते हैं, ऐसा भी मिलता है। और 11वां रस है भक्ति रस जिसका स्थायी भाव भगवद रति या देव विषयक रति होता है। रति का तात्पर्य प्रेम होता है। तो विद्यार्थियों यहाँ से आपको स्थायी भाव और रस समझ में आ गए होंगे कि रस क्या होता है, रस कितने प्रकार के होते हैं, स्थायी भाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव कितने प्रकार के होते हैं। इसे विद्यार्थियों हम आपके सामने एक कविता के माध्यम से, एक सारणी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा होगा। तो देखें विद्यार्थियों, यहाँ पर ये
एक कविता के रूप में भी है और सारणी के रूप में भी है। तो यहाँ लिखा है स्थायी भाव सहित रस। ये जो लाल रंग से हैं ये स्थायी भाव हैं, जो पीले रंग से हैं ये रस हैं। तो इसे आप चाहें तो अलग अलग भी याद कर सकते हैं, जो क्रमशः ऐसे लिखे हुए हैं, अर्थात श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का स्थायी भाव हास, करुण का स्थायी भाव शोक, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, वीर रस का स्थायी भाव साह, भयानक रस का स्थायी भाव भय, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद, वत्सल रस का स्थायी भाव वात्सल्य और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवद रति होता है। और कविता के रूप में यदि हम इसे याद करना चाहें तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। देखें विद्यार्थियों, सुने अच्छी तरह। रति श्रृंगार हास हास्य शोक करुण बन जाए, क्रोध रौद्र उत्साह वीर भय भयानक भर जाए, जुगुप्सा विभत्स विस्मय अद्भुत निर्वेद शांत हो जाए, वात्सल्य वत्सल भगवद रति भक्ति स्थायी भाव रस कहलाए। तो विद्यार्थियों, इसे हम एक कविता के रूप में भी बहुत ही सरल ढंग से, बहुत ही आसान ढंग से, बहुत ही शीघ्र याद कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मित्रों एवं विद्यार्थियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल लर्न एंड लाइट को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।